एपिसोड की शुरुआत में हम मारिका की मॉम को देखते हैं, जो कि निजिमा और माई की कैब को रोक लेती हैं। वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो? मैंने मारिका को इस कैब से अभी उतरते हुए देखा है। निजिमा कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ पर मारिका आकर अपनी मॉम को कहती है कि ये मेरी फ्रेंड के फादर हैं। मेरा स्कूल में इरेजर गुम हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे दिला दिया और मुझे घर तक छोड़ने के लिए आ गए। फिर मारिका की मॉम उसे लेकर अंदर चली जाती हैं। घर आकर माई अपने पापा को कहती हैं कि मुझे मारिका की मॉम जैसा मैंने सोचा था वैसी नहीं थी। लेकिन निजिमा बोलता है कि हमें किसी को पहली मीटिंग में इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। अगले दिन फिर निजिमा ऑफिस जाते वक्त मारिका का इंतजार कर रहा था कि तभी उसका मैसेज आता है कि आज वो उसे खाना देने के लिए नहीं आ पाएगी। इसलिए निजिमा बिना खाने के ही ऑफिस चला जाता है। फिर हम मारिका को स्कूल में देखते हैं, जिसके स्कूल में कुछ ही दिनों बाद बॉल कॉम्पिटिशन होने वाला था। इसीलिए मारिका का टीचर सभी को उनके पेरेंट्स के लिए एंट्री पास देता है। अब जैसे ही वो वहाँ से जा रही थी, उसे हिमारी नाम की एक लड़की रोक लेती है। वो उसे मांगा ड्रॉ करने की बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोरिया निजिमा के लिए बहुत कुछ खाने के लिए बनाकर लेकर आई थी, क्योंकि मारिका ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। निजिमा को उसका खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी मोरिया उन्हें बताती है कि मारिका के स्कूल में एक बॉल कंपटीशन होने वाला है। ये सुनकर निजिमा काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि इस बहाने वो मारिका की मॉम से भी बात करने की कोशिश करेगा। तभी वो सोचता है कि वो मारिका के लिए अपने हाथ का कुछ बनाकर ही लेकर जाएगा, लेकिन उसे तो अच्छी कुकिंग आती नहीं थी। इसीलिए वो मोरिया को उसे कुकिंग सिखाने के लिए बोलता है और मोरिया मान जाती है। फिर हम कैफे में मारिका और यूरी को साथ में देखते हैं। वहाँ पर मारिका यूरी को हिमारी की कॉमिक पर ड्रॉ करने के लिए देती है। मारिका ने भी उस नोटबुक में कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उसकी ड्राइंग को देखकर यूरी बहुत ही हंसता है। ड्रॉ करते वक्त अब यूरी उसे बताता है कि मैं फिर से उसी एडिटर से मिलने वाला हूँ जिसके साथ मैं 10 साल पहले काम करता था। मेरी एक कॉमिक भी रिलीज़ होने वाली थी। उस वक्त मैंने सोचा था कि उसके रिलीज़ पर मैं मेरी बहन को सरप्राइज़ करूँगा, लेकिन वो उससे पहले इस दुनिया से चली गई और उसके बाद मैंने उस कॉमिक को पूरा ही नहीं किया। मारिका को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। इतने में वो उस नोटबुक पर ड्राइंग कर देता है और उसे लेकर मारिका वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मारिका मॉम को अपने स्कूल में होने वाले बॉल कॉम्पिटिशन में बताने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम रात में मारिका की मॉम को देखते हैं, जो कि एक शॉप में काम करती है। आज उसकी एक कस्टमर के साथ बहस हो रही थी। अगली सुबह मारिका फिर स्कूल के लिए जा रही थी। तभी उसकी मॉम भी काम से घर आ जाती है, लेकिन मारिका उन्हें कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। तभी मॉम उससे पूछती है कि आज कंपटीशन में तुम्हारे लिए क्या बना कर लाना है, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मॉम आपका जो मन करे वो बना कर ले आना, और इसके बाद वो स्कूल के लिए चली जाती है। इधर मोरिया और निजिमा भी मारिका के लिए निजिमा के साथ लंच बनाने में मदद कर रही थी। निजिमा जब एग बना रहा था तो वो काफ़ी बार जल जाता है, लेकिन आखिरकार वो उसे सही से बना ही लेता है और वो काफ़ी टेस्टी भी बनता है। तभी मोरिया निजिमा को बताती है कि मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरे लिए स्कूल में खाना लेकर नहीं आए। ये सुनकर निजिमा बोलता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आता। इतना कहने के बाद निजिमा खाने को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो सब कुछ छुपकर उनकी कंपनी का एक आदमी भी देख रहा था। अब वहाँ से जाकर निजिमा और माई दोनों मारिका के स्कूल के बाहर पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके पास एंट्री पास नहीं होता, इसीलिए उन्हें वहीं पर रोक लिया जाता है। तभी ताकेरू आकर उन्हें 2 पास देता है, क्योंकि उसके डैड स्पोर्ट्स कंपटीशन के प्रेसिडेंट जो थे। ये देखकर निजिमा खुश हो जाता है, लेकिन उसे काफ़ी बुरा लगता है कि कहीं मारिका ताकेरू को पसंद ना करने लग जाए। स्कूल में मारिका अपनी मॉम को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी वहाँ पर माई और निजिमा उसे आकर मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो उन्हें एक साइड में लेकर जाती हैं। निजिमा मारिका से उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो अभी यहाँ पर नहीं आई हैं और तुम्हें उनके साथ कोई बात नहीं करनी है। वहीं घर में मारिका की मॉम बाहर का लाया हुआ खाना ही उसके लंच बॉक्स में पैक कर देती है। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुला रहा था। इसीलिए मॉम अब मारिका का ये इवेंट मिस करके उससे मिलने के लिए चली जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि मेरी अब ट्रांसफ़र होने वाला है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। स्कूल में मारिका की बॉल गेम शुरू हो गई थी और मारिका उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। बास्केटबॉल खेलते वक्त ताकेरू से उसकी बॉल गलती से निजिमा को लग जाती है, और जैसे ही निजिमा ने वो बॉल फिर से ताकेरू की तरफ फेंकी, वो बॉल सीधा जाकर रिंग में डल जाती है और वहाँ पर खड़े सभी पेरेंट्स निजिमा के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। इसके बाद लंच के टाइम पर मारिका के पास लंच नहीं था, इसीलिए वो बाहर चली जाती हैं। तभी वहाँ पर निजिमा भी लंच लेकर आ जाता है। उसे देखकर वो कहती है कि उसे भूख नहीं है, क्योंकि उसने खाना खा लिया था। ये सुनकर निजिमा काफ़ी उदास हो गया। जहाँ उसका उदास चेहरा देखकर मारिका उस खाने को खा ही लेती है।
फिर वो निजिमा की काफ़ी तारीफ करती हैं क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे रोल डेक्स बनाए हुए थे। तभी उन्हें मोरिया की दोस्त भी एक साथ बैठे हुए देख लेती है, जो कि उसी स्कूल में एक टीचर थी। फिर हमें यूरी को दिखाया जाता है, जो कि अपने एडिटर को अपने बनाए हुए कुछ डेमो दिखाने के लिए गया हुआ था। लेकिन वो एडिटर बोलता है कि अब मैं 10 साल पहले वाली गलती नहीं करने वाला। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहन के जाने का बहुत ही दुख है, लेकिन तुमने इन 10 सालों में काम भी नहीं किया है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यूरी भी अब वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है। उसके हाथों से उसके कॉमिक के पेजेस इधर उधर बिखर जाते हैं। जैसे उस लड़की ने उन पेजेस को उठाया, वो उन्हें देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गई। दरअसल ये कोई और लड़की नहीं, बल्कि वही लड़की रेयॉन थी, जिसकी फ़ोटो उसने उस वेबसाइट के फ्रंट पेज पर देखी थी। दोनों वहाँ से अब एक कैफ़े में चले जाते हैं। उस वक्त यूरी उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारा वो पुनर्जन्म वाली कॉमिक पढ़ी थी। मेरे पास भी एक एलिमेंट्री स्कूल की बच्ची आती है। वो कहती है कि वो मेरी मरी हुई बहन है। ये सुनकर वो लड़की सोच में पड़ जाती है। इधर स्कूल में मारिका बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल खेलती है और उनकी टीम जीत जाती है। तभी मारिका के पास ताकेरू भी आ गया। बाकी के बच्चे उन्हें देखकर सोचते हैं कि शायद दोनों डेट कर रहे हैं। ये देखकर निजिमा काफ़ी उदास हो जाता है। अब घर जाते वक्त माई और निजिमा कुछ पेरेंट्स से मारिका के बारे में सुनते हैं कि मारिका के मॉम और डैड के डिवोर्स होने के बाद उसे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसे उसकी मॉम काफ़ी डांटती भी है। ये सुनकर निजिमा और माई काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर मारिका अपनी क्लासमेट हिमारी को कॉमिक वाली नोटबुक दे देती है और मारिका ने यूरी की ड्राइंग को मिटाकर खुद ने वहाँ पर ड्राइंग कर दी थी, जो कि देखने में काफ़ी बुरी लग रही थी। तभी हिमारी बोलती है कि तुम काफ़ी बदल गई हो। तभी मारिका को अपनी कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, जहाँ पर हिमारी और वो दोनों साथ में मस्ती करते थे। दरअसल मारिका और हिमारी पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन मारिका वो सब कुछ भूल गई थी। इसके बाद हिमारी वहाँ से चली जाती है। इधर निजिमा भी ताकेरू को मारिका की मॉम के बारे में पूछने के लिए ले जाता है, जहाँ बताते हैं कि एक बार हमारे स्कूल में कुकिंग कंपटीशन था। उस दिन उसकी मॉम उसे बहुत ही बुरी तरीके से डांट रही थी और आज तो वो उसके लिए खाना भी लेकर नहीं आई। तभी निजिमा को पता चल जाता है कि जब वो उसके पास लंच लेकर गए थे, तब उसने उसे झूठ बोला था कि उसने खा लिया है। इधर मॉम अपने बॉयफ्रेंड को चुपके से उसकी वाइफ के साथ बात करते हुए पकड़ लेती है। वो उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। रात में अब निजिमा को मारिका की काफ़ी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त वो मारिका को कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ बात करने के लिए आ रहा हूँ। वर्ष तुम्हारे लिए लंच भी लेकर नहीं आ सकती थी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से घर आकर मॉम मारिका को फ़ोन पर बात करते हुए देख लेती है। वो उससे बोलती है कि मैंने तो तुम्हें सेल फ़ोन दिलाया ही नहीं, तो आखिर ही तुम्हारे पास आया कैसे। और वो उस पर चिल्लाने लग जाती है, जिसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर निजिमा उसके घर आने के लिए भागने लग जाता है। मॉम अब यहाँ पर मारिका को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि इतने में निजिमा आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो मॉम को बोलता है कि अगर तुम इसे नहीं संभाल सकती हो तो हम इसे संभाल लेंगे। जिसकी ये बात सुनकर वो गुस्से में मारिका को निजिमा के साथ घर से बाहर निकाल देती है। फिर निजिमा मारिका को अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में मारिका उसे कुछ भी नहीं बोलती। घर आने के बाद वो एक सोफे पर ही बैठ गई कि तभी वहाँ पर माई भी आ जाती है। वो मारिका को अपने घर पर देखकर काफ़ी खुश थी। तभी मारिका अपनी चुप्पी तोड़ते हुए निजिमा को बोलती है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया। निजिमा बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया था। मारिका बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें ऐसे बहस करता हुआ देखकर माई दोनों को चुप करवा देती है। रात में सभी लोग मिलकर अब वीडियो गेम खेलते हैं। उस वक्त माई मारिका को बताती है कि आपके जाने के बाद मैंने अपने कमरे में बैठकर गेम खेलने के अलावा कुछ भी नहीं किया। फिर गेम खेलते खेलते मारिका को नींद आने लगती है, तो माई प्लान बनाती है कि वो सभी एक साथ सोएंगे जैसे वो पहले सोया करते थे, और तीनों एक साथ अपना बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। लेकिन निजिमा और माई को नींद नहीं आती और दोनों वापस उठ गए। वो दोनों बोलते हैं कि हमें ऐसे नहीं सो सकते, क्योंकि पिछली बार भी हम एक साथ ऐसे ही सोए थे और आप हमें छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर मारिका उन्हें डांट कर सुला देती है। रात में माई के सोने के बाद मारिका फिर से उठ जाती है। वो निजिमा से उसने जो उसके ऊपर गुस्सा किया था उसके लिए माफ़ी मांगती है और दोनों फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह जब निजिमा उठता है तो सामने मारिका खाना बना रही थी। उसे देखकर उसे तकाई की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी उसके लिए ऐसे ही खाना बनाती थी। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। मारिका जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से अपने घर जाने लगती है। जाते वक्त निजिमा उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी मॉम फिर से उस पर गुस्सा ना करे। तभी मारिका बोलती है कि अभी तक मेरी मॉम का गुस्सा शांत हो गया होगा, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से सीधा अपने घर आ जाती हैं, जहाँ पर उसकी मॉम सोई हुई थी।
मारिका उन पर एक ब्लैंकेट डालकर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही मॉम की आँख खुलती है, वो अपने ऊपर रखे हुए ब्लैंकेट को देखकर जल्दी से जाकर मारिका को देखती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। तभी उसके पास मारिका का मैसेज आता है जिसमें वो अपनी मॉम से कल रात के बारे में माफ़ी मांग रही थी। उधर ऑफिस में हम मोरिया और निजिमा को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं। मोरिया निजिमा से पूछती है कि आखिर मारिका को आपके बनाए हुए रूल डेस्क कैसे लगे। इस पर निजिमा कहता है कि उसे वो काफ़ी पसंद आए। तभी वो निजिमा को उसके साथ बाहर खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। निजिमा बोलता है कि मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। दूसरी तरफ माई अपना लंच कर रही थी। तभी उसके पास रंजी का कॉल आता है। दरअसल उसका कंप्यूटर ख़राब हो गया था, इसलिए वो अपने लिए एक नया कंप्यूटर लेने के लिए उसे अपने साथ टोक्यो चलने के लिए कहता है। इसके बाद माँ ये सब अपनी उस कैफ़े वाली फ्रेंड को भी जाकर बताती हैं और वहीं पर मोरिया भी अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर मोरिया निजिमा के लिए अपनी फीलिंग्स बता रही थी और माई रंजी के लिए अपनी दोस्त को अपनी फीलिंग्स बता रही थी। तभी वहाँ पर उस कैफ़े का ओनर उन्हें साथ बैठने के लिए कहता है। इस वक्त मोरिया को पता चल जाता है कि माई निजिमा की बेटी है। तभी मोरिया की फ्रेंड माई से बोलती है कि मैंने निजिमा को काफ़ी बार मारिका के साथ देखा है, शायद वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। तभी एकदम से बिना कुछ सोचे समझे माई बोल देती है कि हाँ ऐसा ही है, और मोरिया और उसकी दोस्त ये सुनकर हैरान हो जाती हैं। उनका ऐसे रिएक्शन देखकर माई वहाँ से हड़बड़ाहट में जाने लगती है, जैसे कि उनके सामने रखा सारा डेजर्ट मोरिया पर गिर जाता है। उधर स्कूल से घर जाते वक्त मारिका निजिमा से बोलती है कि कल हम मेरी मॉम से मिलकर उन्हें सब कुछ सच बता देंगे, क्योंकि अब मैं मेरी मॉम से और झूठ बोलकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। मारिका की इस बात से निजिमा भी एग्री करता है। अगली सुबह निजिमा और माई दोनों तैयार हो जाते हैं। माई तो रंजी के साथ आज टोक्यो जा रही थी। तभी निजिमा उसे बताता है कि वो आज मारिका की मॉम के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच बता देगा। इसके बाद माई रंजी का इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ पर वो आ जाता है और दोनों साथ चलने लगते हैं। रंजी एक फेमस स्पॉट देखता है जहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और वो माई को भी वहाँ पर ले जाता है। दोनों वहाँ पर खड़े ही थे कि तभी रंजी देखता है कि एक बूढ़ी औरत के फ्रूट्स नीचे गिर गए थे, इसलिए वो जल्दी से उसकी मदद करने के लिए चला गया। माई भी उसके पीछे चली जाती है। जाते जाते वो बूढ़ी औरत रंजी और माई को कहती है कि तुम्हारी जोड़ी काफ़ी अच्छी है। दरअसल उसे लगा था कि वो दोनों कपल हैं। माई अब भी रंजी को काफ़ी पसंद करने लगी थी। उधर कैफ़े में हम निजिमा, मारिका और उसकी मॉम को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। उस वक्त निजिमा मॉम को बता देता है कि असल में मारिका उसकी वाइफ का पुनर्जन्म है और मारिका स्कूल जाते वक्त खाना किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए लेकर आया करती थी। जो सुनकर उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो मारिका को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस रात निजिमा और माई दोनों मारिका के लिए परेशान हो रहे थे। आज उनके घर यूरी भी आया हुआ था। तभी निजिमा यूरी को बोलता है कि तुम्हारी मॉम का बिहेवियर कैसा था, क्योंकि मारिका हर बार कहती है कि उसकी ये वाली मॉम उसकी पुरानी वाली मॉम जैसी है। इस पर यूरी बताता है कि उसकी मॉम हर वक्त बस लोगों पर गुस्सा ही करती रहती थी और इसी कारण से तकाई भी उसके सामने खुश रहने की कोशिश करती थी ताकि वो गुस्सा ना हो जाए। पर जब भी हमारी मॉम गुस्सा होती थी तकाई उन्हें ऑमलेट राइस बना कर देती थी, क्योंकि वो उन्हें काफ़ी अच्छे लगते थे। दूसरी तरफ हम मारिका को देखते हैं। वो अपनी कबर्ड से अपनी मॉम और डैड के साथ में फ़ोटो देखती है। इस वक्त उससे अपनी फैमिली के साथ काफ़ी सारी यादें याद आती है। इधर मॉम जो कि अपने काम पर थी, उन्हें फ़ोन पर मैसेज आता है जिसमें हम मारिका के डैड को एक दूसरी लेडी के साथ देखते हैं और उनकी अब एक बेटी भी थी। मॉम के घर आने के बाद मारिका उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो बोलती है कि मैं फिर से तुम्हारी वो पुनर्जन्म वाली बातें नहीं सुनना चाहती। तभी मारिका बोल देती है कि क्या आप पहले भी ऐसे ही अपनी बेटी के साथ बिहेव करती थी? आप ये मत सोचो कि अगर बच्चे कुछ बोलते नहीं है तो उन्हें फील नहीं होता। इतना कहने के बाद वो वहाँ से अपने स्कूल चली जाती है। असल में मारिका के डैड के जाने के बाद मॉम उसे बिल्कुल ही रूड बिहेव करने लग गई थी। प्रेजेंट में अब मारिका के जाने के बाद मॉम उसके बनाए हुए ऑमलेट राइस खाती हैं, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वो वहाँ से सीधा उसे ढूंढने के लिए उसके स्कूल चली जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। अब काफ़ी ढूंढने के बाद मारिका उसे मिल जाती है, जो कि निजिमा के साथ थी। मॉम उसके पास जाते ही बोलती है कि वो ऑमलेट राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। इससे ये साबित हो जाता है कि तुम मारिका नहीं हो, और आखिर तुम हो कौन? जो सुनकर वो बोलती है कि मैं तकाई हूँ। इस पर मॉम निजिमा से बोलती है कि मुझे मेरी पुरानी वाली मारिका चाहिए, लेकिन निजिमा बोलता है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार पुरानी वाली मारिका कैसे वापस आएगी। इधर यूरी रियोन के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और उसे पुनर्जन्म के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था, पर तभी रियोन लिखती लिखती बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम रियोन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ जैसे उसे होश आता है
तो उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो तो यूरी को भी भूल चुकी थी। इधर मॉम भी अपने घर में आज पहली बार ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी मारिका भी उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। दोनों ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद खाने के लिए बैठे ही थे। तभी उसके घर की बेल बजती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर निजिमा आया हुआ था। वो मारिका की मॉम को बार बार मदर बोल रहा था, तो मॉम उसे ऐसा बोलने से रोकती है। अब जब दोनों पार्क में बैठे हुए थे तभी मारिका बोलती है कि मेरी मॉम मुझे एक अनजान की तरह देखती है। अब मुझे कुछ भी करके मारिका की याददाश्त को वापस लाना होगा, लेकिन मुझे कुछ कुछ चीज़ें मारिका की याद आती हैं। ये सुनकर निजिमा बोलता है कि तुम्हारी मेमोरी में मारिका की यादें तो हैं, लेकिन वो तकाई की यादों के नीचे दब गई हैं, यानी कि वो वापस आ सकती हैं। इसके बाद हम निजिमा को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग आज एक नए सॉस का प्रमोशन कर रहे थे और उसे मोरिया हैंडल कर रही थी। इस कैंपेन में मोरिया ने आइडिया दिया था कि वो उनके सॉस से अलग अलग रेसिपी तैयार करेंगे और उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे शेफ भी बुला रखे थे। ऑफिस के बाद निजिमा मोरिया की तारीफ करता है कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस पर वो बताती है कि ये आइडिया मैंने आप ही के पुराने वाले कैंपेन से लिया है। दरअसल निजिमा ने भी बहुत पहले एक कैंपेन में अपनी वाइफ के साथ मिलकर काफ़ी सारी डिशेस बनाई थी। इसके बाद हम माई को कैफ़े में देखते हैं, जहाँ पर उसकी दोस्त उसे कह रही थी कि तुम्हें रेंजी को अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए। ये सब बाहर खड़ी हुई मारिका भी सुन लेती है। तभी वहाँ पर निजिमा भी आ जाता है, लेकिन मारिका उसे अंदर नहीं जाने देती और दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं। उस वक्त मारिका निजिमा को बताती है कि माई को भी किसी से प्यार हो गया है। ये सुनकर निजिमा को अपनी बेटी के लिए थोड़ी सी चिंता होती है, लेकिन मारिका उसे बोलती है कि अब वो एक 10 साल की बच्ची नहीं है। फिर मारिका उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में उनका बॉस चिल्लाते हुए आता है, क्योंकि उस दिन जो मोरिया ने सॉस की कैंपेन को हैंडल किया था, उस सॉस के पैक की फ़ोटो बिना उसके मार्केट में आए हुए ही उसको इंटरनेट पर डाल दिया गया था। ये देखकर मोरिया का बॉस उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसने अपने काम को अच्छे से हैंडल नहीं किया था। अब वो लेट नाइट तक काम करती है, पर वहाँ पर निजिमा भी मोरिया के लिए बैठा हुआ था। उसे ऐसे उदास देखकर निजिमा उसे कैफ़े में कुछ खाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर वो कुछ टाइम तो नॉर्मल रहती है, लेकिन अपने उस कैंपेन की फेलियर की वजह से वहाँ से दुखी होकर चली जाती है, जो देखकर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगले दिन फिर ऑफिस में भी मोरिया किसी के साथ कोई भी बात नहीं करती। रात में अब जब निजिमा मारिका से मिलता है तो वो उसे बोलता है कि मुझे मोरिया के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। तभी वो उस कैफ़े के ओनर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वो भी मोरिया के लिए काफ़ी दुखी है। मुझे लगता है कि तुम्हें इन सभी को एक साथ कैफ़े में एक बारबेक्यू पार्टी के लिए बुलाना चाहिए। निजिमा को भी मारिका का ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि इसी बहाने वो मारिका की मॉम और माई के बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट कर लेगा। उसी रात निजिमा माई को बताता है कि वो कैफ़े में एक बारबेक्यू पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को भी वहाँ पर बुला लेना। अगले दिन अब निजिमा मोरिया को बारबेक्यू पार्टी के लिए इनविटेशन लेटर दे देता है। उधर मारिका भी अपनी मॉम को निजिमा की बारबेक्यू पार्टी में चलने के लिए कहती है और उसने वहाँ पर जाने के लिए मारिका की बात मान भी ली थी। वो भी वहाँ पर आ जाती है। उस वक्त यूरी भी वहाँ पर आ गया था। निजिमा और मारिका दोनों खाना बना रहे थे कि तभी वहाँ पर माई और रेंजी भी आ जाते हैं। मारिका को उनकी जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वहीं मोरिया अभी भी अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी उनके ऑफिस का एक एम्प्लॉय आकर उसे कहता है कि हेड ने कहा है कि तुम अपना वो कैंपेन कंटिन्यू कर सकती हो, क्योंकि निजिमा ने हेड से बात कर ली है। उन्होंने हेड को कहा था कि तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए हेड भी उसकी बातों से सहमत हो गया। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ पार्टी में निजिमा सभी के लिए हॉट चॉकलेट लेकर आता है और मॉम, निजिमा और मारिका तीनों उसके अंदर मार्शमेलो डालकर खाते हैं। मॉम को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मारिका भी अपनी मॉम को स्टेशन तक छोड़ने के लिए साथ जाने लगती है। तभी वहाँ पर मोरिया भी पार्टी के लिए आ जाती हैं, तो निजिमा उसे अंदर लेकर जाता है। उधर जाते वक्त मारिका अपनी मॉम से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम अपनी पुरानी वाली मारिका को मिस कर रही हो। इस पर वो बोलती है कि मेरी गलती की वजह से मारिका मुझसे दूर हो गई, क्योंकि मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। इसके बाद मारिका अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेती है। इधर कैफ़े में सभी लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। रात में अब पार्टी खत्म होने के बाद हम निजिमा और मोरिया को साथ में देखते हैं। उस वक्त मोरिया निजिमा को अपनी छोटी बहन के बारे में बताती है, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। उसी वक्त वो निजिमा को ये भी बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जो सुनकर वो बोलता है कि शायद तुमने ज़्यादा पी ली है। लेकिन मोरिया उसके गाल पर किस करके वहाँ से चली जाती है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था।
तभी वो देखता है कि मारिका भी वहीं पर थी और निजिमा उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ कैफ़े का ओनर मोरिया की छोटी बहन की आत्मा से बात कर रहा था। दरअसल उस कैफ़े के सभी लोगों को लगता था कि वो कैफ़े वाला आत्माओं से बातें करने का नाटक करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तो सच में आत्माओं से बात कर सकता था। तभी वहाँ पर मारिका की आत्मा भी आ जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।